last class we studied about the pull and push strategy, right? And we studied about all kind of marketing communication, personal selling and everything. In today's class, we are going to complete the push and pull strategy once again. And after that, we'll start with the IMC, that is integrated marketing communication. We'll complete that. And one more thing I just want to tell you, that is about marketing orientation, marketing communication orientation. That is written in your book. We'll study about that also. And after that, I guess the chapter mix will be completed. And then after that, we'll move toward the next chapter, that is pricing mix. Okay. So what are the types of pricing strategy we'll do once again. And I think if you're pushing. मैम पर्सनल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर उसका कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि पर्सनल सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर ट्रेनिंग। इसमें पहला है पर्सनल सेलिंग। इसमें होता है फेस टू फेस इंटरैक्शन सेलर और कंज्यूमर के बीच में। फिर एक टेलीमार्केटिंग, इसमें फोन के थ्रू मार्केटिंग होता है। फिर कस्टमर सर्विस, इसमें एम्प्लॉइज जो होंगे वो आप कंपनी जो है वो एम्प्लॉइज को कहेगी कि इस तरीके से सर्विस देने कस्टमर्स को, जैसे कि एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर कस्टमर का कुछ इशू है तो उसको सॉल्व कर देना। फिर है वर्ड ऑफ माउथ, इसमें रिकमेंडेशन करेंगे, जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज किए और वो अच्छी है तो हम किसी और को रिकमेंड करेंगे। फिर कस्टमर ट्रेनिंग, इसमें कंपनी कस्टमर को ट्रेनिंग देती है एक फॉर्मल वे में कि प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे यूज करते हैं। Okay, next point, personal communication. मैम सारे को मैंने कर दिया, जैसे पर्सनल सेलिंग, After personal selling, okay, that is totally. मैम ये पेड फॉर्म में होता है। एंड मैम इसके अंदर मैम आपने 4 पॉइंट बताया था मैम। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, जो मैम वीडियो फॉर्म में दिखाया जाता है एज अ टीवी कहीं भी। वैसे मैम हम लोग ऑफ शॉप में भी जाते हैं तो बहुत सारे मैम वीडियो फॉर्म में हमें उनकी एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है। एंड मैम सेकेंड इज प्रिंट मीडिया, मैम इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब में मैम उसमें एडवर्टाइज किया जाता है। एंड मैम सोशल नेट इंटरनेट पे मैम सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। मैम लास्ट वन इज डायरेक्ट मेल, मैम उसमें हम लोग कस्टमर को डायरेक्ट मेल करते हैं। कस्टमर को डायरेक्ट मेल अबाउट व्हाट? मैम अबाउट आवर कंपनी, आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विस। वैसे हम लोग एडवर्टाइजिंग उसमें डायरेक्ट मेल करते हैं। एज मैम जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम लोग डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर मैम हम लोग आजकल जब ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए भी हम लोग को डायरेक्ट मेल किया जाता है, लोन्स के लिए भी डायरेक्ट मेल आते हैं। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट, रेज योर हैंड, नेक्स्ट वन। यस तोशी। मैम नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। इसमें एलिमेंट्स है जैसे सैम्पलिंग, कूपन, डिस्काउंट, गिफ्ट। या मैम सेल्स प्रमोशन था जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। इसका कुछ एलिमेंट्स है जैसे सैम्पलिंग, कूपन, डिस्काउंट, गिफ्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। पहला है सैम्पलिंग, जो कि सर्विस के केस में पॉसिबल नहीं है पर प्रोडक्ट के केस में पॉसिबल है। जैसे कि हम कुछ खरीदते हैं उसके साथ कुछ और फ्री देता है। जैसे सपोज हम हनी का एक डब्बा खरीदे और उसके साथ एक पैकेट बिस्किट का फ्री है, ताकि हम उसको अभी खाएं और अच्छा लगे तो हम नेक्स्ट टाइम उसको परचेज करें। फिर दूसरा है कूपन। ये कूपन जो है ये आप अभी नहीं यूज कर सकते, जब नेक्स्ट टाइम आप सर्विस लेने के लिए आएगा तब उसको यूज कर सकते हैं। It might be possible in the same sector or in another sector as well. Like I already told you na that I used basically Paytm for basically क्या बोलते हैं उसको, I just basically use Paytm क्रेडिट कार्ड के बिल को फिल मतलब अमाउंट को देने के लिए, मतलब मैंने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए, फॉर पेइंग द क्रेडिट कार्ड बिल I use Paytm. So in that case I got coupon of ₹400 that is applicable on particular product, that is Mama. That if I'll purchase that product only, then I can apply that coupon for getting discount. ठीक है, so coupon can be utilized either for the same kind of sector, ठीक है, same product को लेने के लिए, दोबारा लेने के लिए you will use that, or for the purchasing the other kind of services and other kind of product. ठीक है, तो it might be possible, both kind of situation will be मतलब possible in this case. Next. फिर है मैम डिस्काउंट, जिसका मतलब क्या मॉनेटरी बेनिफिट।
फिर गिफ्ट जिसमें कुछ फ्री गिफ्ट्स वगैरह कस्टमर को देते हैं, फिर प्राइस एंड प्रमोशन जिसमें कि कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह करना या लकी ड्रॉ करना जिसमें कस्टमर्स को कुछ प्राइस देना ताकि लॉयल कस्टमर्स जो है वो बने रहें। Okay. Next point, next type of communication. Next type of communication after sales promotion. Next type of communication. Uttam. Batch 1, roll number. Okay. Shivani, yes, tell me. Batch 1, roll number 42. मैम नेक्स्ट है पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। Very good. पब्लिसिटी होता है, इसमें 2 एलिमेंट्स बेसिकली यूज होता है। पहला हो गया जर्नलिस्ट और दूसरा मीडिया। ये कोई भी कंपनी यूज करती है अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए। कभी कभी इसमें निगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है और ये एक तरह से पीआर का ही पार्ट है, पब्लिक रिलेशन का ही। और इसमें जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा इनडायरेक्टली ही होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। और फिर दूसरा है पब्लिक रिलेशन। इसमें हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, और फिर कस्टमर को अवेयर करते हैं अपने ब्रांड के बारे में, उनके माइंड में ब्रांड सेटअप करते हैं, एक ब्रांड इक्विटी बनाते हैं। कैसे और कर सकते हैं इसको? How we can do this? By मैम using इसमें the हम लोग हाँ, हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के कस्टमर के साथ इसको हाँ। कर सकते हैं। और ये मतलब पूरे पब्लिक के साथ होता है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है, ये पब्लिक बेसिस पे ही होता है पब्लिक रिलेशन। एक और चीज इसमें है कि इवेंट्स कर सकते हैं हम लोग, लॉन्चिंग Yes, पार्टीज ma'am. वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत सारे ये मैम ये भी कर सकते हैं Yes, किसी रिनाउंड पर्सन के साथ तोशी, कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो इस करके फिर होल्डिंग प्रेस के थ्रू कर सकते हैं, फिर स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू, स्पेशल इवेंट्स के थ्रू पब्लिक रिलेशन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। वेरी ओके शिवानी, वेरी गुड। नाउ तोशी यू कैन टेल मी बेटा। मैम हम बता नहीं रहे थे, पूछ रहे थे कि है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। Exactly, that is also a part of the publicity. Just we are just hiring celebrities and all for basically branding or for advertisement about our product and brand. That is also a part of the publicity. Okay, and even you know that the celebrities we are basically try to be like them. So if they are saying something, we are easily able to trust on that particular thing. So because of that only, the celebrities are used for the brand ambassador and they are basically using for the advertisement of the product and services. So clear ho gaya ye? Next point, next type of who is going to tell me about it? Raise your hand. Raise your hand. Who is going to tell me about the next type of communication? Yes, Uttam, roll number 21, batch 1. Tell me. After publicity Yes, and next one is? मैम नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ, मैम डायरेक्ट मार्केटिंग में ये होता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस होता है वो डोर टू डोर किसी कस्टमर को मींस डायरेक्ट सेल करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो जाएगा एमवे का प्रोडक्ट, वो है कि एक पार्टिकुलर चेन के थ्रू ही वो सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग कौन बताएगा? वेरी गुड उत्तम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन इन दिस बेटा? नो मैम। Okay, so who is going to tell me about the direct marketing? Who is going to? ईमेल, टेलीफोन या मैसेज के यूज से कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। Very good. ठीक है, चलिए let's start with the pull and push strategy. Pull and push strategy में हम लोगों ने कुछ points किए थे, तोशी किए थे हमने points बेटा? यस मैम। ठीक है, चलिए बताइए वो मुझे points. मैम आप लिखवाई थी डेफिनेशन दोनों का, और एक की पॉइंट बताई थी दोनों का कि जैसे पुश में हो जाता है टेकिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और पुल में हो जाता है गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू। हाँ, exactly the situation in this case in the push and pull strategy. This is the type of communication mix which is used by the company. The company is use both kind of strategy, but the meaning and the outcome is little bit different. Okay, in the push strategy basically we are basically influencing the customer to take or purchase the product, but in the pull strategy basically we just only need to aware about the product, but the customer will willing to purchase that product. Means in push strategy हम लोग को वैसी strategy basically ये वैसी strategy है जहां पर हमें customer को सिर्फ और सिर्फ aware ही नहीं कराना और बाकी उनको push भी करना है, compel भी करना है कि आप product को purchase कीजिए, ठीक है? But in the case of pull strategy, the situation is little bit different.
here we only need to aware the consumer about the product, awareness बताना, उन्हें awareness या फिर knowledge देना है प्रोडक्ट के बारे में, उनको क्वालिटी बताना है, उनकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताना है, और साथ में बस इतना ही काफी है पुल स्ट्रैटेजी में। कंज्यूमर जो है वो खुद ही विलिंग होंगे, यानी कि खुद ही परचेज करना चाहेंगे प्रोडक्ट या सर्विस को। तो दिस इज पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। The both sometimes the company use both type of strategy. It is not necessary कि सिर्फ एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी यूज करे, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताए थे पुश टैक्टिक्स के और पुल टैक्टिक्स के, राइट, बताए थे इसमें पुश एंड पुल के। तो पुश में क्या होगा, जैसे जहां पर हम ट्रेड शोज वगैरह करेंगे, रिटेलर को इनकरेज करेंगे, ठीक है। रिटेलर को इनकरेज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज रिटेलर इज द लास्ट बेसिकली पर्सन इन द चेन जो बेसिकली एंड यूजर यानी हमारी कंज्यूमर तक को प्रोडक्ट क्या करेगा, सेल करेगा। सो फॉर दैट द मोटिवेशन ऑफ रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड, एंड इन द पुश टैक्टिक्स वी विल ट्राई टू मोटिवेट द रिटेलर्स एंड द अदर मीडिएटर्स एज वेल, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड शोज वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार हम एक और चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर इन शोरूम्स, यानी कस्टमर को हम शोरूम में डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द कस्टमर फेस टू फेस। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पुश स्ट्रैटेजी, ठीक है। यानी यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। जैसे हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर शोरूम्स वगैरह में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वो हमें डायरेक्टली फूड मतलब बताएंगे कि भाई आप ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए, ये कीजिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पुश स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, telling you about the benefits of the product, telling you about the benefits of the services। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो कस्टमर को और उनको बता रहे हो कि which one is the beneficial basically courses and all। तो this is the part सेकंड का। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर। नेक्स्ट हो गया आपका ट्रेड शोज, मतलब आप रिटेलर्स वगैरह जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में बेसिकली ज्यादातर यूज होता है, जहाँ पर रिटेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं किससे, एंड यूजर से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में ज्यादातर सूटेबल है, बट रिटेलर्स वही होते हैं जो कंज्यूमर को फाइनल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इनको भी क्या करेंगे, इसमें मोटिवेट करेंगे। जैसे इनको कुछ डिस्काउंट्स दे दिया, इनको इनके लिए कुछ ट्रेड प्रोडक्ट वगैरह में क्या होता है, जब प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंच रहा है तो उनको कुछ क्रेडिट में डिस्काउंट दे दिया, उनको डिलीवरी फ्री करवा दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड फॉर द रिटेलर्स फॉर मोटिवेशन। अगर मोटिवेटेड रहेंगे कस्टमर, ये रिटेलर्स, देन दे विल पास द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, ठीक है। तब वो कंज्यूमर को प्रॉपर्ली प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को और पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैटेजी जो था आपका, ट्रेड शो टू इनकरेज द रिटेलर्स पहला हो गया पुश टैक्टिक्स में, सेकंड हो गया डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर्स इन शोरूम्स और फेस टू फेस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि पैकेजिंग डिजाइन वगैरह इनकरेज परचेज के लिए, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग डिजाइंस वी कैन यूज टू इनकरेज द परचेज, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जहां पर बेसिकली काउंटर वगैरह में प्रोडक्ट को रखना, ठीक है। काउंटर में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट को ले, ठीक है। So all these comes under the push tactics. When we are talking about the pull strategy, तो pull strategy में क्या क्या चीजें यूज होंगी, जैसे आपकी एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, मास मीडिया, प्रमोशन। यहाँ पर आप कोई पुश नहीं कर रहे हो, बट यू आर बेसिकली मेकिंग कंज्यूमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट हमें इफेक्ट करता है, बट वो जो सेलर है वो उसने अपना सिर्फ काम कर दिया अवेयरनेस या फिर नॉलेज देकर। अब वो हमें ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, कैसे खरीदिए, ये वो, मतलब डिफरेंट थिंग्स, एंड ही इज नॉट कंपेलिंग अस। हमें कोई वो नहीं कर रहा कि भाई आप प्रोडक्ट को खरीदिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस। बट व्हेन वील सी दैट यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल रहे हैं हमें, तो हम अपने आप ही जाके वो प्रोडक्ट को या सर्विस को लेना चाहेंगे। तो दैट इज पुल स्ट्रैटेजी। तो पुल में क्या क्या चीज होगा, एडवर्टीजमेंट हो गया, मास मीडिया प्रमोशन हो गया, ठीक है। मास मीडिया प्रमोशन, देखो पुश स्ट्रैटेजी में ना पर्सनल इंटरेक्शन विल बी हैपन, मतलब वहां पे पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता है, बट पुल स्ट्रैटेजी में ज्यादातर पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर पुल स्ट्रैटेजी में आपका वर्ड ऑफ माउथ भी आएगा, यानी कि आपको किसी ने बताया प्रोडक्ट के बारे में, अब आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या सर्विस की इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बेटर लगी, यू विल परचेज इट, ठीक है। सो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, माउथ पब्लिसिटी, ठीक है। और साथ साथ में एक CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
it is also a part of the pull strategy, where we can develop the relationship with the customers. Now we only need to do one thing, that we need to send them about the new package, new offers. They will willing to purchase it, right? यहाँ पर आप सिर्फ उनको अवेयर कराइएगा, उनको पुश नहीं कीजिएगा, ठीक है, उनको फोर्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या आएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स, ऑल दीज कम्स अंडर द पुल टैक्टिक्स। लाइक सेल्स प्रमोशन, दैट इज आल्सो इम्पर्सनल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपका पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं, 3-4 टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी जो है, जो पुल स्ट्रैटेजी में यूज होता है, और पुश में वो जो 3-4 मैंने बताया वो, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो पुश स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है। देखिए, इसको मैं आप लोगों को फिगर्स से शो करती हूँ, एक बार डायग्राम देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पुल और पुश स्ट्रैटेजी जो है, इसको जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है, बिकॉज पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी इज मेंशन्ड इन योर बुक, ठीक है, हैंडआउट्स में दैट इज गिवन, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट अबाउट इट। चलिए, तो अगर हम बात करें पुश स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पर 3 चीज लिखिए, प्रोड्यूसर, इंटरमीडियरीज एंड फाइनली एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ जो प्रोड्यूसर है, दे आर यूजिंग द इंटरमीडियरीज फॉर पुश स्ट्रैटेजी। यहाँ पर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होगा, ठीक है, किसके बीच में प्रमोशनल, यहाँ प्रमोशनल एक्टिविटीज कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है इंटरमीडियरीज तक के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज को यूज कर रहा है, यानी कम्युनिकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो अब आपका जो पर्टिकुलर जो इंटरमीडियरी है, और इंटरमीडियरी आपके होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं और आपके मिडलमैन होते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों है, इसमें से जो आपका रिटेलर है, ज्यादातर यही एंड यूजर के पास, मतलब बेसिकली यही सेल करता है फाइनली एंड यूजर को प्रोडक्ट। तो जो आपका रिटेलर है वो क्या करेगा, वो बेसिकली डिमांड क्रिएट करेगा, किसके लिए, एंड यूजर के लिए, यानी कि ये खुद परसुएड करेगा किसको, एंड यूजर यानी एंड कंज्यूमर, ठीक है। जो यहाँ पर बेसिकली रोल सबसे ज्यादा यहाँ किसका, प्रोड्यूसर जो है वो इंटरमीडियरीज तक जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं वगैरह करेंगे, और फाइनली जो इंटरमीडियरीज है वो डिमांड जनरेट करेंगे किसके लिए, एंड कंज्यूमर के लिए, यानी एंड कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था क्या, बेसिकली पुश स्ट्रैटेजी। यहाँ पर 3 का रोल है, प्रोड्यूसर, एंड इंटरमीडियरीज एंड एंड यूजर। यहाँ पर डिमांड को जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसको देखिए। यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूसर जो है और इंटरमीडियरीज है, और फाइनली जो है आपका कौन है, एंड यूजर, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में देखो क्या हो रहा है, ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर भी ये जो आपका एंड यूजर है, ये इसकी तरफ से शुरू होगा। एक बार प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह प्रोड्यूसर ने कर दिया, अवेयरनेस दे दिया, उसके बाद एंड यूजर डिमांड करेगा किससे, आपके इंटरमीडियरी से, और इंटरमीडियरीज प्रोडक्ट का डिमांड किससे करेगा, आपके प्रोड्यूसर से। तो यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन चल रहा है, जहां पर पुश में ये चल रहा है, वही पुल में ये चल रहा है। समझ में आई सिचुएशन, क्लियर हो गया करण? यस मैम, वो लास्ट में मैं पूछ रहा था, उसमें आप बताए प्रोड्यूसर, इंटरमीडियरीज, और लास्ट में वो क्या था, एंड यूजर, कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर ये नॉर्मल सेंस में, तो पुल स्ट्रैटेजी जो है, जहां पर हम पुल कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जो है उसको हमने अवेयर करा दिया है, सारे एक्टिविटीज जो भी, कहीं से भी उसने नॉलेज गेन किया हो, कहीं भी उसने एडवर्टीजमेंट देखा हो, कहीं भी उसने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताया हो। जैसे मान लो कि मेरी कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कुछ बताया प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, अब ये नॉलेज मेरे पास आया, अब मैं खुद जो है कंपनी को अप्रोच कर रही हूँ फॉर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, लेकिन मैं डायरेक्ट कंपनी में ना जाकर के मैं हो सकता है इंटरमीडियरीज को यूज करूं, राइट। तो यहाँ पर ये सिचुएशन को हम कहेंगे पुल, जहां कंज्यूमर खुद जा
प्रोडक्ट खरीदना। पुश इज समथिंग जहां पर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होगा सबसे पहले वो इंटरमीडियरीज तक पहुंचेगा। इंटरमीडियरीज जो है वो खुद डिमांड जो है जनरेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि कंज्यूमर को फोर्स कंपेल का मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो उस तरीके से मत सोचेगा कि पकड़ के बोलेगा नहीं नहीं प्रोडक्ट को खरीदना है, नॉट लाइक दैट, बट दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, अभी मैं जो कुछ चीजें और भी एक्सप्लेन करनी है इसमें, मैं बता देती हूँ एक एक करके। पुश स्ट्रैटेजी जो है ये एक तरीके से डिस्क्राइब करता है वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट नीड्स टू परफॉर्म गेट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यानी कि जो पुश स्ट्रैटेजी वो डिस्क्राइब करता है कि मैन्युफैक्चरर का काम है कि प्रोडक्ट के बारे में जाके कंज्यूमर तक ये इंफॉर्मेशन दे। यानी कि पुश स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्क्राइब करेगा किसका काम, वर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यहाँ मैन्युफैक्चरर का काम है ये, और ऑफ अ प्रोडक्ट नीड मतलब प्रोडक्ट के नीड के बारे में बताना, परफॉर्मेंस के बारे में बताना, किसको, कंज्यूमर को, यानी कंज्यूमर को सारी चीजें बताना, इंफॉर्मेशन देना, या तो इंटरमीडियरीज तक, यहाँ तो ऐसे कस्टमर तक बोल दिया गया है लेकिन ये इंटरमीडियरीज तक भी पहुंचाते हैं और इंटरमीडियरीज फाइनली कंज्यूमर तक भी डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहां पर इंटरमीडियरीज है, ये मे बी इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में फॉर परसुएड कर सकते हैं मिडलमैन को या रिटेलर को टू स्टॉक योर प्रोडक्ट, यानी आपके प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखे, खरीद के अपने पास रखे ताकि वो डिमांड जनरेट करता रहे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे आप कभी स्टोर में जाते हैं और कुछ सामान खरीदना होता है आपको, देखिए ये पुश और पुल स्ट्रैटेजी में स्टॉक नहीं हो सकता सर्विस में, ठीक है, सर्विस में कोई स्टॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको एक नॉर्मल टर्म में समझिए कि जैसे कभी भी आप कभी कोई शॉप पे जाओगे तो आपको कोई पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं सेलर कि आप ये खरीदिए, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पुश स्ट्रैटेजी, राइट। दे आर टेकिंग द स्टॉक, मतलब जो बेसिकली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज करती है, प्रोड्यूसर जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज को करते हैं, रिटेलर्स को वो क्या करते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, और रिटेलर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप प्रोडक्ट का स्टॉक अपने पास रखिए और फिर डिमांड को जनरेट करते जाइए और प्रोडक्ट को सेल करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसका है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, नेक्स्ट जो पुश टेक्निक है यानी जो पुश स्ट्रैटेजी है, ये ज्यादातर लोअर वैल्यू आइटम्स के लिए ज्यादातर ये यूज होता है, यानी एफएमसीजी गुड्स के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है आपके, और जब कस्टमर्स जो है वो खुद से बेसिकली बोल सकते हैं कि नॉट खुद से, मतलब वो जाएंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, उनको रिटेलर इन्फ्लुएंस करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो डायरेक्ट प्रमोशनल टेक्निक है, मतलब कह सकते हैं कि ये इनकरेज करता है रिटेलर्स को, और सेल करने के लिए मटेरियल फेस टू फेस इनकरेज करता है रिटेलर को कि आप खुद से प्रोडक्ट को फेस टू फेस कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करके सेल करवाइए। तो ये आपका था पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी वही सेम चीज है, यहाँ पर बेसिकली जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन है। यहाँ पर पुल स्ट्रैटेजी रेफर करता है जहाँ कस्टमर खुद से एक्टिवली सीक करता है, यानी खुद से ढूंढता है वो प्रोडक्ट को, एक्टिवली सीकिंग फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड रिटेलर्स प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द स्टॉक ड्यू टू डायरेक्ट कस्टमर डिमांड। यानी कि यहाँ पर जो डिमांड है ना, खुद से कंज्यूमर लेकर आएगा, कि खुद से बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट खरीदना है, वो जाके ये इंफॉर्मेशन रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर उस स्टॉक को मंगवाएगा किससे, बेसिकली मैन्युफैक्चरर से। इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पे डिमांड है, यानी कि कंज्यूमर डिमांड कहाँ क्रिएट कर रहा है, रिटेलर के पास, रिटेलर डिमांड क्रिएट कर रहा है मैन्युफैक्चरर के पास। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, दोनों पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी जो है, मेथड्स जो है वो यूज होते हैं, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। समटाइम द कंपनी हैव टू यूज बोथ थिंग, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जब आपने बिजनेस को न्यू शुरू करना है, तो ऐसे केस में आपको ज्यादातर प्रोडक्ट जो सेल करवाने होते हैं वो किसके थ्रू करवाने होते हैं, रिटेलर्स के थ्रू, क्योंकि आपको उतना मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका प्रोडक्ट जो है, रिटेलर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कंज्यूमर से, तो आप पहले उनके थ्रू प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे केस में क्योंकि प्रोडक्ट नया होता है, तो ऐसे केस में हम लोग को जल्दी बेसिकली बोल सकते हैं ट्रस्ट नहीं होगा उस प्रोडक्ट पे, तो ऐसे केस में रिटेलर बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, वो कंज्यूमर को परसुएड करेंगे प्रोडक्ट के लिए। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, पुश स्ट्रैटेजी इज द सुटेबल स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो यहाँ पर नए वाले बिजनेस की बात करें, कई बार जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग ब्रांड
है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर पुल स्ट्रैटेजी अपने आप होता है, जहां पर द पीपल आर खुद जो है वो विलिंग है, सीक कर रहे हैं अबाउट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो न्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा हो सकता है? पुश स्ट्रैटेजी। क्लियर है? एक और इस पर पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ये होते हैं, ये जो पुल स्ट्रैटेजी वाला सिनेरियो कब ज्यादातर होता है, जब आपके जो कस्टमर्स हैं, जब आपका प्रोडक्ट काफी रिनाउंड है और कस्टमर्स जो है वो आपके बारे में कहीं ना कहीं उनको पता है, इंफॉर्मेशन है, और उसके बारे में उनकी जो पब्लिसिटी हुई है हमेशा पॉजिटिव हुई है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर जो है वो खुद से प्रोडक्ट या सर्विस को लेना चाहेंगे। तो पुल स्ट्रैटेजी ज्यादातर रिनाउंड ब्रांड के लिए होता है। ठीक है, यू विल नीड टू रेज द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ वैल्यूएबल वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, रेफरेंस। और अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से रेडी कर दिया, द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव एंड जो कस्टमर्स है दे आर बेसिकली सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल काफी हाई है कस्टमर्स का, तो ऐसे केस में द पुल स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन क्लियर हो गया, सिचुएशन दोनों क्लियर हो गया। खैर, आई हैव वन मोर एग्जांपल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में, आईएमसी के बारे में। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो टॉपिक ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सो द फर्स्ट जो ओरिएंटेशन है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन की बात हो रही है। फर्स्ट ओरिएंटेशन टाइप क्या होगा कि आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, एवरीवन हैव बुक? सबके पास? फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स इज दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू व्हाट? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कम्युनिकेशन का जो यूटिलाइजेशन है दैट इज फॉर द परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। ठीक है, एंड फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पर वी कैन यूज द मास मीडिया कम्युनिकेशन, लाइक मास मीडिया कम्युनिकेशन, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ठीक है, जहाँ पर मास मीडिया और कह सकते हैं मास पीपल को एक साथ कवर किया जाए। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली एम्फसाइज इट कैन बी रेशनल प्रोडक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो हो सकता है ये प्रोडक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होगा आपका, इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी ही लिखा हुआ है। अब आपका जो प्रोसेस एंड इमेजिनरी यहाँ पर है, बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्टेज ऑफ परचेज को इफेक्ट करता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ परचेज बाय कंज्यूमर्स तो पता ही होगा आपका, नीड रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग नोज कि क्या परचेज डिसीजन किस तरीके से कंज्यूमर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम कम्युनिकेशन मिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक आइडा मॉडल को भी यूज किया जाता है। आइडा मॉडल क्या है पता है आप लोगों को? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड फाइनली एक्शन। सो द परचेजिंग जो डिसीजन है कंज्यूमर्स का उसको भी बेसिकली इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ परचेज ऑफ कस्टमर। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत सारे टूल्स को यूज किए जाते हैं ताकि एक इमोशनल मैसेज और एक प्रोडक्ट का इमेज को दिखाया जा सके, यानी कि जो बेसिकली एक प्रोसेस के थ्रू जो कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जैसे मैंने आज अगर कोई एडवर्टीजमेंट देखा तो जरूरी नहीं कि आई विल परचेज इट क्विकली, बट आई गो थ्रू अ पर्टिकुलर स्टेजेस। ठीक है, अगर मैं आइडा मॉडल की बात करूं तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, फाइनली हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, मैं अवेयर हो गई, अवेयरनेस के बाद मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जब इंटरेस्ट जनरेट हुआ मैंने प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया एंड फाइनली आई स्टार्टेड लाइकिंग सम प्रोडक्ट, यानी मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मेरा डिजायर हुआ प्रोडक्ट को खरीदने का। ठीक है, तो डिजायर हुआ एंड फाइनली मैंने क्या किया? एक्शन लिया, यानी परचेज किया। सो यहाँ पर जो प्रोसेस और इमेजिनरी है ये क्या है कि यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन जो है अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को बेसिकली इफेक्ट करेगी। ठीक है, साथ साथ में आपके प्रोडक्ट का एक इमेज बना करके बेसिकली शो करेगी और एक इमोशनल मैसेज, एक परसुएशन और एक आजकल तो सोशल मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, देखा होगा आप लोगों ने। इट्स अबाउट डव का देख लो, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मतलब विमेन को कितने स्टेजेस में बेसिकली देखना, मतलब किस तरीके से वहां पर आप लोगों ने देखा होगा शायद ये मैसेज कि जब शादी की बात चल रही है एंड ऑल व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे आर फेसिंग, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ सोशल एंड इमोशनल मैसेजेस एंड द प्रोडक्ट इमेज दैट द ब्यूटी इज नॉट अबाउट की लाइक लुक्स एंड ऑल। तो
तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस को यूज करना फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, this is comes under the process and imaginary. Next one is integration. Integration here what kind of things we are going to use? फर्स्ट में तो हम इंफॉर्मेशन देंगे, प्रमोट कर देंगे प्रोडक्ट में. नेक्स्ट में हम प्रोसेस एंड इमेजिनरी, मतलब यानी प्रोडक्ट का इमेज बना रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इमोशनल इंफॉर्मेशन, ताकि कस्टमर जो है वो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड फील करे. ठीक है. थर्ड में इंटीग्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इंटीग्रेशन इज समथिंग वेयर वी कैन यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्टिव वेज और efficient way to persuade the customers. And यहाँ पर जो हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन. फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन इज समथिंग जहाँ पर सिर्फ रेशनल इंफॉर्मेशन है, यानी काम से काम की चीजें, यानी प्रोडक्ट है तो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें. सेकेंड प्रोसेस एंड इमेजिनरी, इमोशनल से रिलेटेड. इंटीग्रेशन में यहाँ इमोशनल मैसेज भी यूज करेंगे, फिर आपका रेशनल मैसेज भी यूज करेंगे, और साथ साथ में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स को भी यूज करेंगे, मतलब मीडिया वगैरह अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन को भी हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में. द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेशनल. Relational is something communication are used as the integral part of different relationship. अब यहाँ पर जो हम emphasize करेंगे किस चीज पे करेंगे, वैल्यू पे करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू पे, मीनिंग पर, रिकॉग्निशन पे, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे. ठीक है. और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स पे. इसको एक बार शॉर्टकट में फिर से मैं बता दे रही हूँ. फर्स्ट थिंग, इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन ओनली नीड टू शो द रेशनल मैसेज, promote the product, give the information of the product and services to customer. And next is process and imaginary, where we just think about how to communicate with the consumer and how to basically brand association कैसे create करें, कैसे emotionally connect करने की कोशिश करें किसको, basically consumers को and brand. ठीक है. तो यहाँ पर इमोशनल मैसेज वगैरह और प्रोडक्ट का एक इमेज दिखाया जाएगा, कितना बेनिफिशियल है ये. ठीक है. कितना ज्यादा यूटिलाइज होगा. जैसे व्हेन वी आर सीइंग द बेसिकली तनिष्क का एडवर्टाइजमेंट, दे आर बेसिकली शोइंग द ब्राइड, इमोशनल सिचुएशन एंड ऑल. सो दिस इज द थिंग जहां इमोशनल मैसेज के थ्रू हम इमेज को क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट का, और जो डिफरेंट लेवल है आपके परचेजिंग, जो परचेजिंग सिचुएशन है, परचेजिंग जो स्टेज है कंज्यूमर्स का, उन सब में हम हर जगह पे इसको यूज करेंगे. यानी कि सारे स्टेजेस में वी कैन यूज दिस प्रोसेस एंड इमेजिनरी वाला एक्टिविटी. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, वेयर वी कैन यूज बोथ रेशनल, इमोशनल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सबको इकट्ठे यूज करेंगे. एंड द फाइनल वन इज रिलेशनल. रिलेशनल में क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर कस्टमर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली बात आ गई यहाँ पर भी. और यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करेंगे कस्टमर का और उसके साथ साथ प्रोडक्ट का. साथ में और भी क्या चीज करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज अ ओरिएंटेशन, दिस इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन. डेवलपिंग मतलब किस तरीके से हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्या क्या तरीकों को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर रेशनल मैसेज के थ्रू, इमोशनल मैसेज के थ्रू, मिक्स इंटीग्रेशन मैसेज के थ्रू, और फाइनली वी कैन ऑल्सो यूज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्लियर हो गया ये सारे चारों टर्म? सबको क्लियर हो गया? डायरेक्ट मार्केटिंग ये सब में तो आईएमसी के टूल्स वही सारे हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड ऑल, वही सारे टूल्स हैं. बट आईएमसी क्यों आजकल यूटिलाइज किया जाता है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसको इसकी वजह से बेनिफिट्स हुआ है, तो एक दो कंपनीज के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और एक तरीके से सारे जितने तरीके के आपके टूल्स हैं उन सबको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करें, सारे टूल को मिक्स करके डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. फिर हम बेसिकली ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं. शॉप वगैरह में भी हम डमीज और ये सब का यूज करते हैं, फिजिकल एविडेंस का, ताकि हम प्रोडक्ट को सेल कर सकें. ठीक है. सो यहाँ पर जो आजकल कंपनीज है, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो आपके जितनी भी कंपनीज हो गए, सर्विस वाले सेक्टर्स हो गए, सारे आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन. तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज समथिंग जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज यानी एडवर्टीजमेंट पे ही डिपेंडेंट नहीं है. वी आर यूजिंग द अदर काइंड ऑफ प्रमोशन मिक्स एज वेल. ठीक है. जहां पर हम पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, हम जहां पर एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, जहां पर हम सेल्स प्रमोशन को भी यूज कर रहे हैं. ठीक है.
direct marketing, social media utilization, physical evidence, everything we are using for basically persuading the customers and giving the knowledge and awareness about the product and services. तो यहाँ पर क्या है IMC? इसको AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया है. तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए IMC क्या है. लिखिए IMC, a comprehensive plan that evaluates the strategic role, a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines and combines these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact. ठीक है. So the first, इसमें फिर से एक बार मैं इसको इस बार फिर से बता रही हूँ इसको. A comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines and combine these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact. Just imagine कीजिए कि मान लीजिए कि मेरा एक अपना मान लीजिए एक बिजनेस में चला रही हूँ, मैंने बुटीक स्टार्ट किया. ऐसे तो प्रोडक्ट रिलेटेड है बट स्टिल सोचिए इसके बारे में. और मैंने कौन सा बेसिकली टाइप ऑफ मेथड यूज किया है कम्युनिकेशन के लिए? आई यूज दिस एडवर्टाइजमेंट वाला. ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया है? ठीक है. सो मान लीजिए कि मैंने एडवर्टाइजमेंट यूज किया सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए. और आप लोगों को भी पता है कि आजकल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इज नॉट द एफिशिएंट थिंग बिकॉज वी आर बेसिकली इग्नोरिंग दैट, राइट? सो मे बी हो सकता है कि स्टिल आई एम बेसिकली स्पेंडिंग अ हेफ्टी अमाउंट फॉर दिस. Still the product is not selling, still the demand is not increasing of my product. Why? The reason behind this scenario is that I am not using the effective way of communication. Maybe this way of communication is not suitable for my business and this is not sufficient. ठीक है. So the integrated marketing जो communication है, अगर मैं definition से उसको explain करूँ तो ये एक तरीके का प्लान है इवैल्यूएट करने का. ठीक है, किस चीज को इवैल्यूएट करने का? स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन. यानी जितने टाइप की कम्युनिकेशन है, प्रमोशन के जो तरीके हैं उनको इवैल्यूएट करने का, कौन सा सुटेबल है और किस तरीके से हम सबको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्ली. ठीक है, इन सबको कंबाइन करेंगे और किस चीज के लिए कंबाइन करेंगे? मैक्सिमम कम्युनिकेशन इम्पैक्ट के लिए. यानी कि फाइनली जो कम्युनिकेशन होगा सब कस्टमर से प्रॉपर्ली होगा. आपने एडवर्टाइजमेंट में भी छोड़ दिया, हो सकता है आप सोशल मीडिया यूज करें, यू विल सी देयर, वहां पर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन है, टेली मार्केटिंग यूज हो रहा है, आपके तक इन्फॉर्मेशन आ रहा है. सो वेराइटी ऑफ वेज जो है कम्युनिकेशन के, उन सबको यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करिए, मिक्स करने की बात की जा रही है. ठीक है. सो IMC क्या है, समझ में आया? IMC क्या है, क्लियर हो गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो टूल्स होंगे IMC के वही सारे एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह होंगे, बट यहाँ पर कुछ और चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट और जो मीडिया है, इंडस्ट्रीज जो है वो अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया है. एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है. ठीक है. अब इस क्या क्या ट्रेंड्स अभी के हैं, अभी फिलहाल के अगर हम ट्रेंड्स देखें तो क्या क्या चीजें हैं? A shift from the mass media advertisement to multiple form of communication. Earlier we are only dependent on mass media. ठीक है, पहले मास मीडिया पे डिपेंडेंट था, अब वो वाला सिनेरियो नहीं. तो बहुत सारे तरीके मिल चुके हैं कम्युनिकेशन के. सो तो वी कैन इजीली यूज दिस IMC. फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्यों IMC हम यूज कर सकते हैं, क्यों हमें ये यूज करना चाहिए? तो पहला तो ये हो गया कि मास मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है मल्टीपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में. ठीक है. दूसरी चीज, बिकॉज देयर इज इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मार्केट आपका इंक्रीज हो रहा है, लोगों की
पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, नए नए सर्विसेज सेक्टर मार्केट में एंटर हो चुके हैं. तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स IMC इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज द मार्केटिंग इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. ठीक है, मार्केटिंग जो मार्केट सेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट एरिया इंक्रीज हो रहा है, नए नए कस्टमर बन रहे हैं. क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो है ये एक रीजन हो सकता है IMC को यूटिलाइज करने का. ठीक है, नेक्स्ट जो है अब आपका मैन्युफैक्चरर डोमिनेटेड मार्केट से, यानी जब पहले क्या था कि जो मार्केट जो था उसको कौन कंट्रोल करता था, मैन्युफैक्चरर से, अब वो कहीं ना कहीं रिटेलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रिटेलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द यूजिंग द दिस IMC. ठीक है, अब रिटेलर डोमिनेटेड और कंज्यूमर डोमिनेटेड मार्केट है, ना कि अब आपका कौन सा मार्केट है, मैन्युफैक्चरर डोमिनेटेड मार्केट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आल्सो IMC कैन बी यूज्ड. That why IMC is used nowadays. The reason behind it, like earlier जो था market was very much limited, consumers are limited for some products, but nowadays there are so many consumers, consumption levels increase हो चुका है, mass media advertisement और traditional जो tools हैं उससे हम काफी आगे बढ़ चुके हैं. Like आजकल advertisement अगर आता भी है तो we are basically उसको side करके we are basically watching the series and whatever we are doing, जो भी हम लोग कर रहे हैं basically उसको हम करते हैं, हटा देते हैं एडवर्टीजमेंट. सो एडवर्टीजमेंट में कोई इफेक्टिवनेस नहीं रहा है, तो ये एक रीजन है. उसके बाद पहले क्या था, द सिचुएशन वाज दैट टोटली जो भी कम्युनिकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर करता था, पूरा डोमिनेशन मैन्युफैक्चरर का था. अब ये चीज नहीं है, अब रिटेलर्स और कंज्यूमर्स का भी डोमिनेशन है मार्केट में. ये भी एक रीजन हो सकता है आपके IMC का. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइक कि बोल सकते हैं हम लोग कि आपका जो अब सिचुएशन है कि अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस इज देयर. मींस अगर हम बात करें अर्लियर टाइम की, तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट ही एक ऐसा तरीका होता था, वे होता था जहां से हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था, या कभी हमने पर्सनली कोई जगह को विजिट किया, यानी जब हम शॉप पे गए वहां पर जाके हमने प्रोडक्ट देखा, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, तब वी हैव नॉलेज अबाउट दैट. But nowadays there is a unlimited internet access is available. ठीक है, अब इसमें आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है. तो ऐसे केस में आपको हर एक स्टोन को टच करना है, यानी कंज्यूमर को हर जगह से इन्फ्लुएंस करना है, इसीलिए IMC या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्निक इज यूज्ड. ठीक है, और एक चीज और भी कि अब आपके टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक या दो टारगेट ऑडियंस अब आपके नहीं है, एक एरिया में टारगेट ऑडियंस नहीं है, बहुत ज्यादा आपके टारगेट ऑडियंस है. ठीक है, और हर एक ऑडियंस का तरीका अलग अलग है. मे बी मैं एडवर्टीजमेंट देखती हूँ कि कुछ लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कुछ जो पर्सन है वो सोशल मीडिया, इंस्टा और फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो हर एक पर्सन का जो बेसिकली हैबिट है सोशल मीडिया एंड अदर फॉर्म को यूज करने का, वो डिफरेंट है. सो IMC कैन बी यूज फॉर टारगेटिंग एवरी ऑडियंस, एवरी पीपल विद इन दैट पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट. ठीक है, यानी कि हर एक कोई को टारगेट करना ये जरूरी है. और यही एक रीजन है कि ऑनलाइन भी प्रोडक्ट जो है वो आपका अवेलेबल है. क्लियर हो गया ना, मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अब ऑनलाइन भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया. द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन इज नाउ मिक्स्ड इन अ प्रॉपर वे, जहां पर आप कम्युनिकेशन के लिए भी आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप ऑनलाइन मीडिया यूज कर रहे हो. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था. टूल्स में कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, आप इसमें मार्केटिंग सिनेरियो, मार्केटिंग प्लानिंग भी डिफरेंट कर सकते हो, अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट अलग कर सकते हो, कुछ कैंपेनिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन को यूज कर सकते हो. ठीक है, और इससे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी टूल का यूटिलाइजेशन अभी के टाइम पे है कम्युनिकेशन के लिए, तो दैट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. पता है आप लोग को, ये एक तरीके से बेसिकली ये सबसे ज्यादा प्रमोशनल टूल यही यूज होता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या करते हो, वेबिनार्स वगैरह, ब्लॉग्स बनवाना. अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखा है आप लोगों ने फूड वगैरह के ऊपर कितने सारे ब्लॉग्स बनने लगे, जैसे कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से फूड फेमस है. So these are the parts of blogging, right? Now individual person are also involved in the promotion. Like individual जो person है वो भी involve हो गया promotion में, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस डालने लगे हैं, इंफॉर्मेशन देने लगे हैं, ब्लॉगिंग वगैरह, कंपनीज वेबिनार यूज करने लगी है. So these all are become the IMC tool.
ये सारे टूल हैं। और कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम भी है, जैसे आपका न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स। ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कम्युनिकेशन वी आर हैव टू लेफ्ट द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एलिमेंट में? न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, ये सारी भी चीजें अभी भी यूज हो रही है इंफॉर्मेशन के लिए। बट ये मार्केटर ने अब डिसाइड क्या किया है कि एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे किसके लिए? ट्रेडिशनल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर देयर टारगेट ऑडियंस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंज्यूमर रिलेशनशिप। ठीक है, यानी नाउ मार्केटर्स आल्सो डिसाइड ऑन द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन भी यूज करेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन भी यूज करेंगे फॉर देयर टारगेट ऑडियंस टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंज्यूमर रिलेशनशिप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बेनिफिट क्या क्या होता है आईएमसी के? क्या क्या बेनिफिट्स? व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ आईएमसी? तो इसको अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन आईएमसी क्या है तो मुझे लगता है सबको समझ में अभी तक आ चुका होगा। ट्रू और नॉट? तो सबसे पहला इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि कंज्यूमर जो है वो उसको हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो मेनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, एंड बिकॉज अभी एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज्यादा, बिजनेस भी बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखो पटना का एग्जांपल, हर जगह आपको नए नए टाइप के कैफे एंड ऑल यू विल सी, राइट? So because there are so many type of new businesses are starting or new services are started, so in that case this kind of IMC is useful for consumers. ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट हर जगह से मिल रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो रिस्क वगैरह जो है वो आपके बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं यू विल गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, और एक और चीज है कि यू हैव फुल ऑप्शन दैट इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन आल्सो इग्नोर दैट। यानी अगर आपके पास पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन है, प्रायर नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, तो यू कैन इजीली एबल टू चूज द प्रोडक्ट, राइट? तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो फर्स्ट बेसिकली बेनिफिट ऑफ आईएमसी इज दैट बिकॉज नाउ मार्केटर्स आर यूजिंग बोथ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, online, offline. ठीक है, they are using the IMC tool, IMC approach they are using. That's why the consumers have knowledge about all kind of alternatives present in the market, product and services, and they can easily able to identify that which one is suitable for them, which one is beneficial for them, and if they found that that product and service is not suitable according to the need of customer, they can easily ignore it as well. ठीक है, एंड इवन दे विल गेट अ गुड, और बोल सकते हैं कि एक जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो वो हो सकता है कि उनको प्रॉपर ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव साइड ऑफ द प्रोडक्ट, बट सो मेनी ब्लॉग्स, सो मेनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिसिटी, दे आर इजीली एबल टू शो अबाउट द प्रोडक्ट रियलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस रियलिटी। सो यहाँ पर पहला तो ये इसका बेनिफिट हुआ। लिखा आप लोगों ने इसके बारे में? लिख लिया? kind of platform is used, digital as well as offline, for communication, and because of this reason the consumer are easily able to get the information about the product and services, right? And if they have full right to choose the product and services according to their need. If they found that this product is not suitable according to need, they can easily ignore it. So we can say that they have more options present now. ठीक है, and there are, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, कैसे चूज करेंगे? प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ठीक है, सो बिकॉज ऑफ आईएमसी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, द कंपनी आर इजीली एबल टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस, यानी ब्रांड अवेयरनेस को इजीली वो क्या कर पा रहा है? क्रिएट कर पा रहा है, बना पा रहा है। ठीक है, एक मेजर बेनिफिट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कि मार्केटर्स जो है वो क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन से अपने ब्रांड स्टोरी को, अपने मैसेजेस को बेसिकली किसको प्रोवाइड कर पा रहा है? कंज्यूमर्स को, बाय यूजिंग द सेवरल कम्युनिकेशन चैनल। और इससे क्या हो रहा है? दे फाइनली एबल टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस, राइट? The first is that is beneficial for the consumer, and the second
point is beneficial for the marketers because they are easily able to create the brand awareness. Clear हो गया सबको? Point clear हो गया? Next point. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द आईएमसी द कंज्यूमर का जो रिस्क है प्रोडक्ट और सर्विस को यूटिलाइज करने का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है. रिस्क जो था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो सिचुएटेड और एसोसिएटेड रिस्क थे वो बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इट इज रिड्यूस्ड, ये कम हो गया है. क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज है कि आईएमसी जो है इट इज आल्सो मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द मास मीडिया. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं पहले हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते थे, इतना पैसे लगाते थे और फिर भी हमारा प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ता था. यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहो तो दिस कैन बी द कॉस्ट इफेक्टिव वे फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड प्रमोटिंग योर ब्रांड. सो आईएमसी जो है ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मास मीडिया पे जो डिपेंडेंट है उससे ये कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो इजीली इंटरेक्ट भी कर लेते हैं ब्रांड के साथ और आपके ब्रांड के साथ, कंपनी के साथ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल इंटरफेसेस वगैरह भी प्रेजेंट है. यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी साइट ओपन कीजिएगा आपको एक मिलता है मे आई हेल्प यू. इवन ये सब छोड़ो, बायजूस है ना, दैट इज अ ऑनलाइन बेसिकली मीडिया है स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए. जैसे बायजूस की साइट को ओपन कीजिएगा, इफ यू आर ओपनिंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू विल गेट द वन पॉपअप बॉक्स मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी दैट कैन बी सॉल्व्ड एट दैट टाइम ओनली. तो इसका मतलब है कि आप फीडबैक भी दे पा रहे हो, आप बात भी कर पा रहे हो डिजिटल मीडिया के यूटिलाइजेशन से. मास मीडिया में अगर बिलबोर्ड भी देखते थे तो बट वी कांट आस्क बिलबोर्ड दैट टेल मी अबाउट दिस प्रोडक्ट, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल देयर. सो कहीं ना कहीं आईएमसी इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, और इसमें आपको पैसे भी कम खर्च होते हैं कंपैरेटिवली टू मास मीडिया, सिर्फ मास मीडिया में जो हम खर्च करते हैं. ठीक है, एक और चीज कि आईएमसी जो है वो यूटिलाइज आजकल इसलिए, जो इंटरनेट वाली बात की थी मैंने, कि यहाँ पर मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली सिचुएशन ज्यादा हो चुकी है. ज्यादातर लोग कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम बिताते हैं या फिर मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिताते हैं. तो ऐसे केस में ब्रांड को जो है ना बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि भाई प्रोडक्ट को शो करो, दिखाओ, और इस तरीके से जो अलग अलग जो फ्रैगमेंटेड मार्केट है या आपका अलग अलग जगह पे वो एक साथ बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है. एक और बहुत अच्छी चीज है बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, कि ये एक क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज में? कंपनी को जो है सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है. सो आईएमसी इज आल्सो हेल्प टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फॉर कंपनीज एंड लुकिंग टू बूस्ट देयर सेल्स एंड प्रॉफिट, लुकिंग टू बूस्ट देयर सेल्स एंड प्रॉफिट. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन उस जगह पे होता है जहां पर कंपनी न्यू है या छोटी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनीज है. तो ऐसे केस में दे कैन यूज द आईएमसी, बेसिकली आईएमसी दे कैन यूज. ठीक है, नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है. ठीक है, व्हाट आर द वेरियस, बोल सकते हैं आईएमसी का. आप पूछो दोषी. आईएमसी के बेनिफिट का पहला पॉइंट एक बार फिर से बताइए. फर्स्ट पॉइंट होगा उसमें ये होगा कि विद सो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कंज्यूमर्स को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट के मिलते रहे. ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंशिएट कर पाए, हम हर एक मीडिया को प्रॉपर यूज करें, और जो कंज्यूमर है ना वो इजीली एनालाइज कर पाए कि उसकी नीड क्या है और कौन सा प्रोडक्ट उसके नीड के साथ सुटेबल है. मान लो कि 500 प्रोडक्ट अवेलेबल है, 500 प्रोडक्ट में वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा ना कि आप प्रोडक्ट खरीदो और सेटिस्फाई हो. But because of the information either from the blogs, either from the क्या blogs हो गए, advertisement हो गई, billboards या फिर social media, कहीं से भी आपको सब information मिलेगा, तो you can easily evaluate the product and services that which is the suitable one for your need. Clear हो गया तोशी? Okay, so what is the communication process? Communication process क्या है? तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Communication process यहाँ पर. Communication process क्या होता है? What is the meaning of communication? क्या था communication? That means if a person means interact with other person and share their ideas, views, then there will be communication.
ठीक है. So communication is something which is help to basically we can say that transfer the message. ठीक है, messages वगैरह ट्रांसफर करना, आइडिया ट्रांसफर करना, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना. So all these comes to the communication. So the communication process जो है इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन अकेले अकेले तो हो नहीं सकता. ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीजें बेसिकली कम्युनिकेशन में है. एक तो एक वन वे कम्युनिकेशन जो है जो आपका एडवर्टीजमेंट यूज होता है. टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग बेसिकली इन्वॉल्व है. ऑडियंस रोल की बात करें तो पीपल कैसे कम्युनिकेट करते हैं. पीपल जो है वो फ्रेंड से, पेरेंट्स से, बॉस से, क्लाइंट से. ठीक है, तो इस तरीके से दे आर डूइंग द कम्युनिकेशन. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस वन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कुछ ज्यादा आईएमसी के रोल नहीं, किस तरीके से इनकी सेल्स को और प्रॉफिट को इंक्रीज किया. ठीक है, सो एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है उन्होंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाया. ठीक है, वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स बनाया और साथ साथ स्टोर फ्रंट्स वगैरह. तो उन्होंने बेसिकली दे यूज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम. ठीक है, और कुछ कंपनीज जो है वो बेसिकली ब्रांड रिकॉग्निशन है एक तरीके से, कहीं ना कहीं आपका क्या आपका जो एप्पल है एक तरीके का बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंज्यूमर को एनकाउंटर करने, कंज्यूमर को पे फोकस करने के लिए दे यूज्ड बोथ मीडियम. उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी किया, ऑफलाइन भी उन्होंने कुछ स्टोर्स वगैरह ओपन किया. ठीक है, प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया उन्होंने ऑफलाइन भी, जैसे आई वर्ल्ड इज अवेलेबल, आई वर्ल्ड. ठीक है, और उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी चीजें यूज की, जैसे आपके ऑनलाइन में आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया किस चीज को, फिजिकल लोकेशन को और ऑनलाइन प्रेजेंस को. ठीक है, और साथ साथ में दे स्टार्टेड यूजिंग बोथ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी पुश एंड पुल. लाइक यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन इज आल्सो डूइंग इन दिस पर्टिकुलर आई वर्ल्ड स्टोर जो भी है, वहां पर आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो. दे विल गिव यू ऑल मेसेजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, as well as you will get all the information about the price, quality and everything on online site, and even you can purchase it from that. So this is how the basically the Apple जो है they started making the consumers. ठीक है, तो consumers इस तरीके से Apple ने basically क्या किया, टारगेट किया. नेक्स्ट एक और चीज है, that is Domino's. Domino's ने क्या किया बेसिकली, तो Domino's ने ये सुविधा दिया सब लोगों को, कंज्यूमर्स को. Domino's help people order from anywhere, मतलब कहीं से भी आप कुछ ऑर्डर कीजिएगा Domino's का प्रोडक्ट, यू विल गेट इट. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने इस ऑर्डरिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखा, एनीवेयर, WARE, एनीवेयर. ठीक है, अब यहाँ पर इजी हो गया कस्टमर के लिए ऑर्डर करना. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, पिज्जा प्रोफाइल वगैरह बनाना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सेव करना शुरू कर दिया. उनको आए दिन वो इंफॉर्मेशन देने लगे अबाउट द, जैसे फ्राइडे को उसमें 50% डिस्काउंट वगैरह. ठीक है, उसके बाद जो पीपल है वो बहुत तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्ट को. ठीक है, बहुत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, ट्वीट कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह भी यूज होने लगा आजकल डोमिनोज में. ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ इवन इन्होंने कुछ प्रेस रिलीजेस वगैरह करवाया, टेलीविजन में और सोशल एडवर्टीजमेंट करवाया. ठीक है, और इस तरीके से डिजिटली और साथ साथ फिजिकली दोनों को यूज किया किसने, डोमिनोज ने. और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, एनीवेयर, WARE, एनीवेयर. जैसे हार्डवेयर में वेयर होता है ना, एनीवेयर. ठीक है, एक और भी एग्जांपल है, दैट इज साउथ वेस्ट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी टू एयरलाइन टिकट्स. ठीक है, अब यहाँ एयरलाइन टिकट्स की बात की जाए तो आजकल तो वी कैन यूज इट द डिजिटल फॉर्म टिकट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नाम का, ट्रांसपेरेंसी नहीं, फेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नाम की इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को शुरू किया. और इन्होंने क्या करना शुरू किया, इस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू दे स्टार्टेड एजुकेटिंग द कंज्यूमर. ठीक है, एंटरटेनिंग द कंज्यूमर. ठीक है, एंड इसमें और भी एक चीज बताया उन्होंने अबाउट द एयरलाइन फी, मतलब इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन देयर एंड इन सम केसेस यू कैन अवॉइड दैट आल्सो. So transparency is a kind of software which is used by the Southwest. ठीक है, एयरलाइन के लिए इन्होंने यूज किया और इसके थ्रू दे स्टार्टेड एजुकेटिंग द कंज्यूमर, दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, दे स्टार्टेड गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फी एंड ऑल. ठीक है, एक और चीज था इसमें कि इन्होंने
वी आर डिफरेंट करके उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया सोशल मीडिया में, वी आर डिफरेंट। एंड इस तरीके से सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज किया और कस्टमर के डेटा को भी क्या किया, बेसिकली यूटिलाइज किया। तो इस तरीके से ये जो 2-3 कंपनीज थी, हाउ दे यूज द IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड दे स्टार्टेड बेसिकली टेकिंग द बेनिफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। किसी को कोई डाउट है IMC में, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? हाँ, एक इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, उसको लिख लीजिए IMC का। समटाइम जो एक्सेसिव कम्युनिकेशन और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को कंफ्यूज कर सकता है IMC में, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग IMC एंड we are basically utilizing a lot of type of communication tool, so it might be possible that they are going to confuse the customers। ये पहला हो सकता है। कॉस्ट से रिलेटेड कहा जाए तो अगर आपने IMC को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया, उसके टूल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव की जगह एक्सेसिव कॉस्ट भी रेज कर सकता है, यानी बहुत ज्यादा लोग जो है इसमें क्या हो जाएंगे, आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत महंगा बनेगा, ठीक है। तो ये इसके 1-2 थे इसके डीमेरिट्स, ठीक है, IMC के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? किसी को कुछ पूछना है IMC के बारे में? टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह सब चीजें हैं। पेड फॉर्म में होता है एडवर्टीजमेंट वगैरह, सैटेलाइट, वेब पेज, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो यूटिलाइजेशन। फिर अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग क्या है वो तो सबको ही पता है, पेड फॉर्म में होता है, मीडिया यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया यूज करते हैं, बिलबोर्ड, साइन, पोस्टर्स। प्राइमरी एडवांटेज यही होता है कि बहुत सारे लोगों को हम ज्योग्राफिकली बोल सकते हैं, जो अलग अलग डिस्पर्स लोग हैं उनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है, एक गुड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और लेकिन ये एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है, इनकरेज ट्रायल है, यानी आप ट्रायल कीजिए, ट्राई कीजिए, इनकरेज करते हैं कस्टमर को। फोकस जो होता है कंज्यूमर पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, फ्री सैंपल्स, ऑफर्स, कूपन्स वगैरह देना, हाई क्वांटिटी डिस्काउंट्स देना, प्रीमियम और ट्रेड वगैरह देना। रिटेलर्स पे भी हम प्रमोशन पे फोकस करते हैं, यानी रिटेलर्स को भी हम सेल्स प्रमोशन में बेसिकली कवर कर लेते हैं, कई बार उनको भी हम बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में हम कंज्यूमर्स को भी चीजें देते हैं। और ये क्यों करते हैं, रिटेलर्स को क्यों देते हैं, मतलब सेल्स प्रमोशन क्यों, मतलब उनको क्यों हम इनकरेज करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर पाए, मर्केंडाइज को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करें, प्रॉपर्ली परफॉर्म करें, प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करें कंज्यूमर को। और सेल्स प्रमोशन जो है कंज्यूमर को भी बहुत तरीके के इंसेंटिव से क्या करता है, इंकरेज करता है। पर्सनल सेलिंग इज समथिंग वेयर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एक से ज्यादा लोग हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, आंसरिंग क्वेश्चन होता है, फिर ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है, ये भी बेटर तरीका है और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बेटर है। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। अगर हम पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं रिलेशंस किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक का रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एडवर्टाइजिंग जो है वन वे कम्युनिकेशन है, पब्लिक रिलेशन टू वे, जैसे कि आपका पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, फीडबैक वगैरह लेना, प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना कंज्यूमर को। पब्लिसिटी जो है यहाँ पर न्यूज वगैरह में प्रोडक्ट और सर्विसेज को दिखाना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। सो दीज आर द पब्लिक रिलेशन ऑफ पब्लिसिटी। डायरेक्ट मार्केटिंग इज समथिंग, मेल, टेलीफोन, फैक्स वगैरह यूज करना, ये सारा आपका आ जाएगा किसमें, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। और इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस वगैरह वो तो आपके पब्लिसिटी वगैरह में ही आ जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज समथिंग जहां पर आप बेसिकली इंटरनेट और सोशल मीडिया चैनल को यूज करते हो। इंटरनेट पे ये आपका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तो नहीं आता है, तो ट्विटर और भी आई थिंक कुछ चीजें होंगी जिसमें आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज समथिंग, सोशल मीडिया का जहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग भी होता है किसमें, जहां पर हम मोबाइल डिवाइस को या फिर टेली मार्केटिंग कहते हैं, मोबाइल को यूज करते हुए मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल काफी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने डोमिनोज का एनीवेयर कैंपेन वगैरह बता दिया आपको, इसको लिख लीजिएगा जरूर। और अगर एक इसमें टॉपिक और है दैट इज बॉटम लाइन, ठीक है, यहाँ पर आई गेस वो बना हुआ भी है आपके बुक में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिखा हुआ है। 4
फ्रेमवर्क। तो 4Cs फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट एंड कंट्रोल। अब इन चारों जो जितने तरीके के हम बेसिकली यूज कर रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ प्रमोशन टूल, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, इसको हम एक एक करके इन सबके साथ सेट करके देखेंगे कि कौन लो और कौन हाई है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू डिलीवर अ पर्सनल मैसेज। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा लो है, सेल्स प्रमोशन में भी लो है, पब्लिक रिलेशन में भी लो है, पर्सनल सेलिंग में बहुत ज्यादा हाई है और डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हाई है। क्यों? क्योंकि हम आराम से पर्सनल मैसेज डिलीवर करते हैं और हमें फीडबैक भी मिल जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एबिलिटी टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। एबिलिटी टू रीच अ लार्ज ऑडियंस यानी कि हम कितना ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, है ना। तो लार्ज ऑडियंस की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग में हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन में ये मीडियम है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, इट इज मीडियम। पब्लिक रिलेशन में मीडियम है, ठीक है, मतलब कि हम बहुत एक बार में बहुत सारे लोगों को कवर कर लें ये जरूरी नहीं है सेल्स प्रमोशन में और पर्सनल सेलिंग में। ये सॉरी, पब्लिक रिलेशन में इट इज मीडियम। पर्सनल सेलिंग में इट इज वेरी लो। व्हाई इट इज वेरी लो इन पर्सनल सेलिंग? बिकॉज वी आर ओनली टारगेटिंग द सम पोटेंशियल कस्टमर्स। हम कुछ ही कस्टमर्स को टारगेट करते हुए क्या करते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं। यानी पर्सनल सेलिंग में हम कुछ ही कंज्यूमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल इंटरेक्शन होता है बहुत ज्यादा किसमें, आपके पब्लिक पर्सनल सेलिंग में। तो अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग, एबिलिटी टू रीच जो है बेसिकली बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग का हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है। और सेल्स प्रमोशन में मीडियम है, पब्लिक रिलेशन में इट इज मीडियम, पर्सनल सेलिंग में इट इज लो, पर्सनल सेलिंग में लो है, और डायरेक्ट मार्केटिंग में भी क्या है, ये मीडियम। लेवल ऑफ अगर इंट्रैक्शन की बात करें एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा लो है, सेल्स प्रमोशन में भी लो है, पब्लिक रिलेशन में भी लो है, और सेम पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में हाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो गिवन बाय टारगेट ऑडियंस, क्रेडिबिलिटी गिवन बाय टारगेट ऑडियंस लो है आपका एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन में मीडियम, पब्लिक रिलेशन में हाई, पर्सनल सेलिंग में मीडियम, और डायरेक्ट मार्केटिंग में मीडियम। बाकी बचा है कॉस्ट एंड कंट्रोल। वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास।